सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है मुझे कैसा लग रहा है। फिर पढ़ाई करेंगे अक्षर और 12 खड़ी की। उसके बाद हम शामिल होंगे संगीत की क्लास में और सीखेंगे अलंकार को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे मापन की, जिसमें आज हम समझेंगे किलोग्राम और ग्राम का रूपांतरण। उसके बाद हल करेंगे भाग पहेली को और फिर समझेंगे समतुल्य भिन्न को। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है फूड मॉन्स्टर। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ।
स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। आजकल मुझे कभी कभी स्कूल की याद आती है, आपको भी आती होगी, इसीलिए हम आपके लिए घर की पाठशाला लाए हैं। पाठशाला की तरह ही यहाँ पे आप कुछ सीखेंगे और थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करेंगे, है ना। पाठशाला में भी तो यही होता है, कभी कभी अध्यापक हमें पढ़ाते हैं और बाकी टाइम अपने दोस्तों के साथ हम मौज करते हैं। इससे याद आया, इस पाठशाला में दोस्तों की कमी है। कोई नहीं, आप अपने आसपास के दोस्तों को बुला लीजिए, अपने साथ बैठकर ये टीवी देखने को बोलिए और अपने भाई बहनों माता पिता को भी बुला सकते हैं। तो जब सब साथ बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि से यही पाठशाला है ना। पाठशाला की तरह ही यहाँ पे 2 पीरियड भी लगते हैं, पहले हिंदी फिर गणित। तो सबसे पहले पीरियड से चालू करते हैं, हिंदी से। हिंदी के इस पीरियड में हम पहले एक कहानी सुनेंगे और उसके बाद कुछ खेल खेलेंगे। आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की एक कहानी। बिट्टू के काका, आपको देखकर लग रहा है कि आपको ठंड लग रही है। पर काकी, आपको देखकर कैसे पता चला कि काका को ठंड लग रही है? बिटिया, इनके कांपते होठ और हिलती टांगों से पता चला कि इन्हें ठंड लग रही है। तुम तो चेहरे के हाव भाव से बता सकती हो कि किसको कैसा लग रहा है। हाँ काकी, बताइए ना, क्या आप चेहरा देखकर बता सकती हैं? हाँ, कोशिश जरूर कर सकती हूँ। तो बताइए। मेरी भौहें चढ़ी हुई हैं, नाक लाल है और दांत भींचे हुए हैं, मुझे कैसा लग रहा है? ये तो बहुत आसान है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल सही। क्या बात है भाग्यवान, तुम तो सबके चेहरे पढ़ने लग गई हो। मजाक छोड़िए और कम्बल ओढ़ लीजिए। काकी, अब बताइए, मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है, आंखों में 2 आंसू है, तो बताइए फिर मुझे कैसा लग रहा होगा? बताना क्या है इसमें, तुम बहुत खुश हो, शायद कोई बड़ी खुशी मिली है। बिल्कुल ठीक कहा। बिट्टू, तुम्हारे इस तरह पूछने से मुझे एक कहानी याद आ गई। जब याद आ ही गई है तो सुना भी दीजिए। सुना तो दूंगा, पर तुम्हें चेहरे देखकर बताना होगा कि कैसा लग रहा है। ऐसा क्या? क्योंकि कहानी का नाम ही है मुझे कैसा लग रहा है। अब आप सुनिए तृप्ति से कहानी मुझे कैसा लग रहा है। लेखन वर्षा स्टेशन, चित्रांकन गीतांजलि अय्यन, अनुवाद पूनम एस कुडेसिया, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। कभी मेरा दिल ज़ोर से धड़कता है, कभी मैं चीखती चिल्लाती हूँ, कभी खूब खिलखिलाती हूँ और कभी बड़ी उदास हो जाती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कैसा लगता है? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्यों कभी मैं मुस्कुराती हूँ और कभी क्यों रो पड़ती हूँ? हिस, क्या सुनी आपने ये आवाज़? फुफकारने जैसी है ये आवाज़। मैं डर से कांप रही हूँ, आंखें बड़ी और गोल हो गई हैं। बताइए मुझे कैसा लग रहा है? वाह वाह, आज का दिन है बहुत ख़ास। नानी जो आ रही हैं हमारे पास। रौनक चेहरे पर और चमक आँखों में है आज। हुर्रा हुर्रा चिल्लाते थकती नहीं मैं आज। बताइए मुझे कैसा लग रहा है? उफ़, मेरे जूतों से बदबू आ रही है। शायद मेरा पाँव गंदगी में पड़ गया। मैंने मुट्ठी भींची, नाक सिकोड़ ली। छी 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 छी, यह क्या हो गया? बताइए मुझे कैसा लग रहा है? पुस्तकालय की यह किताब तो लौटानी थी, पर गलती से यह थोड़ी फट गई। अब मैं नाखून चबाऊं, पसीने से भीग जाऊं, घुटने कांपे, कुछ समझ ना पाऊं। बताइए
मुझे कैसा लग रहा है? क्या इतना विशाल उपहार वाकई मेरे लिए है? मेरी भौहें ऊपर चढ़ गईं और मुंह खुला रह गया। पता नहीं ये क्या है और कौन यहाँ रख गया। बताइए मुझे कैसा लग रहा है? इश, मैं कुलबुला रही हूँ, अपनी टांगे हिला रही हूँ। आज मैंने एक झूठ बोला, मेरा सिर नीचे झुक गया, मेरा चेहरा उतर गया है। कुछ समझ नहीं आता क्या कहूँ। बताइए मुझे कैसा लग रहा है? ओहूँ ओहूँ, नानी जा रही हैं। उन्हें विदा करते हुए हाथ हिलाती हूँ। मेरा मुंह लटका हुआ, आंखें लाल हैं और मैं रो पड़ती हूँ। बताइए मुझे कैसा लग रहा है? नींद का कहाँ अभी कोई सवाल। मैं अभी सोना नहीं चाहती। मैं दांत भींचती, पाँव पटकती, मेरा चेहरा आग जैसा लाल। बताइए मुझे कैसा लग रहा है? माँ कितने प्यार से गले लगाती हैं। खुशी से मुस्कुराते हुए मैं उनके गाल चूम लेती हूँ। मेरी आंखें बड़ी और चमकीली हो गई हैं। बताइए अब मुझे कैसा लग रहा है? वाह, कहानी तो बहुत ही बढ़िया थी। हाँ काका, कहानी तो मेरे मन को बहुत अच्छी लगी और अब मैं भी कुछ चेहरे देखकर तो बता ही सकती हूँ कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। तो फिर बताओ कि सबसे ज्यादा डर तुम्हें कब लगता है? सबसे ज्यादा डर मुझे सांप को देखकर लगता है। बिट्टू, तुमने कभी बताया नहीं। किसी ने कभी पूछा ही नहीं। बिट्टू, तुम बताओ, जब तुम्हारी काकी को डर लगता होगा तो कैसी दिखती होंगी? काकी डर जाती होंगी, शरीर कांपने लगता होगा और डर के मारे आंखें बड़ी और गोल हो जाती होंगी। बहुत खूब। बच्चों, आप यह कहानी अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, हमारा दिल कब अधिक धड़कने लगता है? दूसरा प्रश्न है, जब जुराब गंदे होते हैं कैसा बन जाता है? तीसरा प्रश्न है, जब कोई अचानक बड़ा सा उपहार दे तो उस समय कैसा लगेगा? चौथा प्रश्न है, जब किसी से झूठ बोलते हैं उस समय चेहरा कैसा बन जाता है? पांचवा प्रश्न है, जब माँ आपको प्यार से चूमती और दुलार करती हैं उस समय आपको कैसा लगता है? काका, कहानी और कहानी पर चर्चा हुई खत्म। अब पिटारा खोलने में कितनी देर है? खेल का पिटारा खोलने में भला कैसी देरी? क्यों श्रीमान जी? बिल्कुल ठीक कहा भाग्यवान। कहानी के बाद खेल में जरा भी देरी नहीं हो, इसलिए तो पहले से खेल निकाल रखा है। काका, जब खेल निकाल ही रखा है तो खेल का नाम भी बता दीजिए। खेल का नाम है भालू की 12 खड़ी। बच्चों, अब हम खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है भालू की 12 खड़ी। तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले त की 12 खड़ी पढ़ेंगे। तब, तारा, तिल, तीर, तुम, तूल, तेल, तैरना, तोड़ा, तौबा, तंग, तह। त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तौ, तंग, तह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है? तो शुरू करते हैं। तब, तारा, तिल, तीर, तुम, तूल, तेल, तैरना,
तोड़ा, तौबा, तंग, टह। एक बार फिर से पढ़ते हैं। त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तो, तंग, तह। फिर से एक बार शब्द को पढ़ते हैं। तब, तारा, तिल, तीर, तुम, तुल, तेल, तैरना, तोड़ा, तौबा, तंग, तह। अब आगे बढ़ते हैं। दम, दान, दिन, दीप, दुकान, दूर, देखा, दैनिक, दो, दौलत, तंग, दह। द, दा, दी, दी, दु, दू, दे, दए, दो, दो, तंग, तह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है। तो शुरू करते हैं। दम, दान, दिन, दीप, दुकान, दूर, देखा, दैनिक, दो, दौलत, तंग, तह। तो बच्चों, अब खेल को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय। क्या बात है बिट्टू, यह खेल तो तुमने बहुत अच्छे से खेला। खेलती क्यों नहीं, अब 12 खड़ी की अच्छे से पहचान जो हो गई है। बिल्कुल सही कहा काकी। अब मैं सभी 12 खड़ी को पहचान ही नहीं बल्कि शब्द भी पढ़ सकती हूँ। शाबाश बिट्टू। और बिट्टू की काकी तुम? हाँ हाँ, मैं भी पहचानने के साथ साथ पढ़ भी सकती हूँ। ये हुई ना बात। तो काका, इसी बात पर संगीत हो जाए। संगीत? आप भूल गए? आपने स्वर से परिचय करवाते समय कहा था कि आगे संगीत के बारे में और भी जानेंगे। हाँ काका। अच्छा, इससे पहले तुम स्वर से परिचय कर चुकी हो। आज मैं तुम्हें अलंकार के बारे में बताता हूँ। अलंकार? ये कैसा होता है? यह तो देखने पर ही पता चलेगा। अब आपको पता है, स्वरों को और उनकी खूबसूरती, उनकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए हम उनके अलंकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अलंकार का मतलब ही होता है स्वरों को सजाना। उनका एक पैटर्न होता है जो कि आरोह में भी होता है। पहले चढ़ेगा वो पैटर्न और वो उसी पैटर्न के अनुसार हम नीचे भी आएंगे, अवरोह भी करेंगे। आज हम सबसे बेसिक अलंकार बनाते हैं। तो हम 3 स्वर का ग्रुप लेंगे, ठीक है? पहला है सा रे गा। तो हमने पहले 3 स्वर का ग्रुप बनाया। अब हम क्या करेंगे, सा को छोड़ते हुए रे से 3 स्वरों का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? अब सा को छोड़ा तो क्या बोलेंगे? रे गा मा। रे को छोड़ा तो गा मा पा पा रा पा रा नी धा नी सा। बहुत सुंदर। एक बार मिलके गाएं। सा रे गा मा पा पा रा पा रा नी धा नी सा। इसका क्या किया अलंकारों का? आरोह। ये आरोह था। अब हम
इसी सिस्टम के साथ अवरोह भी करेंगे। तो हमारे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे कौन सा स्वर था? सा। अब सीढ़ी नीचे उतरनी है। सा नी धा पा धा पा मा पा मा ग रे सा। तो समझ आया अलंकार क्या होते हैं? हाँ। आप लोग अलंकार बनाना चाहोगे ऐसा कोई? कौन? आप? दो का। हाँ, दो का। चलो। सारे रे ग म पा प दा नी सा। वाह, तालियां। तो ये हमने क्या किया अलंकार का? हाँ, अब अवरोह करें। सा नी नी दा दा पा प म ग रे सा। एक बार मिलके गए दो वाला। सारे रे ग म पा प दा नी सा। सा नी नी दा दा पा प म ग रे सा। तालियां। तो अगला अलंकार कौन बनाना चाहता है? मैं। कैसे बनाओगे? कितने का ग्रुप बनाओगे आप? 4। 4 का? चलो बना के दिखाओ। सारे ग म प दा नी सा। सा नी द प म ग रे सा। वाह, क्या बात है। मैं। चलो अब बनाओ। सारे सारे ग रे ग म पा दा नी सा। वाह, तालियां उसके लिए पहले। तो आपने कैसे बनाया इस अलंकार को? सारे सारे दो बार। पहले हमने 2 स्वर लिए सारे, फिर सारे गा 3 लिए, ठीक है ना? अब अवरोह कौन करेगा इसका? बोलो। सानी सानी धा नी धा पा ग रे सा। बहुत सुंदर, तालियां कोमल के लिए भी। और कोई बनाना चाहता है अलंकार? सामा रे पा ग धा मा नी पा सा। सा प नी म ध ग प रे म सा। वेरी नाइस। तो आपने तो और भी मुश्किल अलंकार, इन्होंने क्या किया? सा बोला, सा के बाद रे और ग को छोड़ के इन्होंने सीधा सा से म पर गया। कैसे? सा मा, रे के बाद रे ग द मा नी प सा। सा प नी म ध ग प रे म सा। वेरी गुड ऋतुजा, ये तो बहुत मुश्किल अलंकार आपने बनाया। मजा आया? है ना? अब ऐसे हम कितने सारे अलंकार बना सकते हैं ना? बहुत सारे। तो अब ऐसा करेंगे, आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। अब होमवर्क में क्या करना है, आप लोग घर से अलग अलग तरह के अलंकार अपनी मर्जी से जो भी आप करना चाहते हो, आपके पास 7 स्वर हैं, इन 7 स्वरों को कैसे भी आगे पीछे ऊपर नीचे करके आपको क्या बनाना है? अलंकार। सब लोग करके आएंगे और फिर एक दूसरे से शेयर करेंगे। सब अपने अलंकार एक दूसरे को दिखाएंगे और फिर साथ बैठ के गाएंगे। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसका खूब अभ्यास करना होगा। हाँ काकी, आज से ही हम इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आप भी अपना अलंकार बनाइए और अभ्यास कीजिए। हिंदी की कहानी हमने सुन ली और खेल भी खेल लिए, और उसी के साथ हमारा हिंदी का पहला पीरियड खत्म भी हो गया। अब हमारे मैथ्स के पीरियड का वक्त हो गया है। मैथ्स में यानी गणित में हम आज खेल खेल में जो चीजें सीखेंगे वो आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा, ठीक है? हेलो बच्चों, आज हम मापन के अंतर्गत पढ़ेंगे किलोग्राम और ग्राम का रूपांतरण, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल कर देखेंगे।
तो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए 1000 ग्राम यह 1 किलोग्राम के बराबर होता है दोस्तों। तो फिर 2000 ग्राम कितना किलोग्राम? हाँ, यह होगा 2 किलोग्राम। तो 5000 ग्राम होता यह, देखिए 1000 ग्राम यानी 1 2 3 शून्य अगर काट दिए जाए यानी 1000 से भाग दिया जाए तो मिलता है 1 किलोग्राम। इसी तरह 2000 ग्राम से देखिए, ये 3 शून्य निकाल दिए तो मिला 2 किलोग्राम। अब आप आसानी से बदल सकते हैं। 5000 ग्राम 3 शून्य निकाले तो 5 किलोग्राम, और 10,000 ग्राम तो 10 को छोड़ के 3 शून्य निकाल दिए तो क्या मिला? 10 किलोग्राम। इससे समझा गया कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है। 2 किलोग्राम 2000 ग्राम, 5 किलोग्राम 5000 ग्राम और 10 किलोग्राम 10,000 ग्राम। अब देखिए एक उदाहरण। टीना ने दुकान से 5 किलोग्राम और 300 ग्राम चीनी खरीदी। तो बताओ टीना ने कुल कितने ग्राम चीनी खरीदी? देखो भाई, जानकारी क्या दी है। टीना ने दुकान से 5 किलोग्राम 300 ग्राम चीनी खरीदी। पूछा क्या? पूछा कि टीना ने कितने ग्राम की चीनी खरीदी। करना क्या? करना है किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, उसके बाद करेंगे जोड़। देखिए 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, यह तो हम समझ ही चुके हैं। तो 5 किलोग्राम, हाँ 5000 ग्राम होगा। तो 5000 ग्राम और 300 ग्राम दोनों को जोड़ देते हैं। इस तरह मिला 5300 ग्राम। तो भाई टीना ने कुल 5300 ग्राम चीनी खरीदी। एक और उदाहरण देखो। एक टोकरी में 8 किलोग्राम फल थे, उनमें से 400 ग्राम फल खराब निकले। बताओ अब टोकरी में कितने किलोग्राम फल हैं? बिल्कुल बताते हैं। सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है? तो दिया है एक टोकरी में 8 किलोग्राम फल थे, उनमें से 400 ग्राम फल तो खराब निकल गए। पूछा क्या? पूछा कि टोकरी में कितने किलोग्राम फल है। क्या करना होगा? किलोग्राम को ग्राम में बदलकर घटाव करना होगा, फिर ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे। चलो करते हैं। देखो 1 किलोग्राम कितना? हाँ 1000 ग्राम के बराबर है। तो 8 किलोग्राम 8000 ग्राम। तो 8000 ग्राम में से 400 ग्राम को घटाना होगा। घटाने पर मिलता है 7600 ग्राम। देखिए 7600 ग्राम 7000 ग्राम और 600 ग्राम दोनों का जोड़ है। हाँ है। अब 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम के। तो 7000 ग्राम 7 किलोग्राम के बराबर हुआ है ना दोस्तों। तो बस 7600 ग्राम यानी 7 किलोग्राम और 600 ग्राम। तो अब टोकरी में 7 किलोग्राम 600 ग्राम फल है। अब एक और सवाल। एक बोरे में 23 किलोग्राम चावल है, एक टोकरी में 22,500 ग्राम टमाटर है। दोनों में से किसका भार ज्यादा हुआ भाई, और कितना ज्यादा हुआ ये बताओ। चलो करते हैं। क्या जानकारी दी गई है? तो दिया है कि एक बोरे में 23 किलोग्राम चावल है और एक टोकरी में 22,500 ग्राम टमाटर। पूछा क्या? पूछा कि दोनों में से किसका भार ज्यादा और कितना। करना क्या है? किलोग्राम को ग्राम में बदलकर तुलना करनी है, फिर करेंगे घटाव। देखिए 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, तो 23 किलोग्राम 23,000 ग्राम के बराबर हुआ। तो बोरे में 23,000 ग्राम चावल तो है, टोकरी में 22,500 ग्राम टमाटर है। तो चावल की जो बोरी है उसका भार ज्यादा हुआ ना टमाटर की टोकरी के भार से। 23,000 ग्राम में से 22,500 ग्राम को घटाना होगा अब हमें, तो पता चलेगा कि कितना। ठीक है, घटा लेते हैं। घटाने पर क्या मिला? 500 ग्राम। इस तरह चावल की बोरी का भार टमाटर की टोकरी में से ज्यादा है। देखो चावल की बोरी का भार टमाटर की टोकरी से 500 ग्राम ज्यादा है ना दोस्तों। इसी तरह के मजेदार सवाल हम फिर लेकर आते हैं। अपना ख्याल रखें। गुड बाय।
चलो बच्चों, हम हल करेंगे भाग पहेली। और ये रही हमारी भाग पहेली। मेरे साथ है चिंटू और चिंटू इसको हल करेगा। आपको भी ध्यान से देखना है और हल करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पंक्ति से, जहां 56 का भाग देना है 4 में। तो बताओ कितना आएगा? तो मुझे 56 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 14 आएगा। एकदम ठीक। और अब यहाँ देखो, 14 भागित 7। तो 14 का भाग अगर 7 में दिया तब कितना आएगा? तब आएगा उत्तर 2। बिल्कुल सही। अच्छा चिंटू, अब यहाँ बताओ 18 भागित कितने बराबर 2, यानी 18 में ऐसी किस संख्या का भाग दिया जाए कि उत्तर 2 मिले? 9। बिल्कुल सही। और यहाँ बताओ 64 भागित कितना बराबर 2, यानी 64 के कितने भाग करें कि हर भाग पे 2 मिले? 32। बिल्कुल सही। तो यहाँ देखिए 64 भागित 8 बराबर कितना होगा, यानी आपको पढ़ना है 8 का पहाड़ा ऐसा कि 64 आ जाए। तो अगर मैं 8 का पहाड़ा पढ़ूंगा इसका उत्तर आएगा 8। बिल्कुल सही। 8 का पहाड़ा 8 बार तो मिला 64। और अब यहाँ बताओ इस कॉलम में क्या आएगा? 8 भागित 4 बराबर कितना होगा? 2। बिल्कुल सही। और अब ये आखिरी पंक्ति, 2 भागित 2, यानी 2 का भाग अगर 2 में दिया तब उत्तर क्या होगा? 1। बिल्कुल ठीक। तो भाग पहेली नंबर 1 हमने हल कर ली है दोस्तों। अब बढ़ते हैं भाग पहेली नंबर 2 पर। ये रही दूसरी पहेली। आप चिंटू इसमें बताना। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर वाली पंक्ति से। 81 भागित 9 बराबर कितना होगा? इसका उत्तर 9 आएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि 9 का पहाड़ा पढ़ा 9 बार। 9 बार। बिल्कुल सही। अब यहाँ देखो 9 भागित 3, यानी पहाड़ा किसका पढ़ना है? 3 का। और ऐसे कि 9 आ जाए तो बस कितने बार पढ़ा? 3 बार। बिल्कुल सही। अब यहाँ देखो 24 भागित कितने बराबर 3? 8। एकदम ठीक। और अब सबसे ऊपर वाली पंक्ति हल करते हैं। 63 भागित 9 बराबर 7। एकदम सही। अब यहाँ देखो 7 का भाग देना है 7 में इस कॉलम में। तो कितना आएगा अगर हम 7 का भाग 7 में दे? तो यहाँ उत्तर आएगा 1। एकदम सही। और अब करते हैं इस कॉलम को हल। 63 का भाग ऐसी कौन सी संख्या में दिया जाए कि बराबर में 1 मिले, यानी 63 का ऐसा भाग करो कि प्रत्येक भाग पर 1 ही आए। तो कितने भाग करेंगे? 63। बिल्कुल सही। और अब ये आखिरी सबसे नीचे वाली पंक्ति, 3 का भाग देना है 1 में, यानी आपको 1 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 3 आ जाए। तो कितने बार पहाड़ा पढ़ोगे? तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा 3। बिल्कुल सही। और इस तरह हो गई हमारी भाग पहेली 2 पूरी हल। देखा दोस्तों, चिंटू ने कितने अच्छे से जल्दी जल्दी सारे उत्तर बताए। कैसे? पहाड़ा याद होने की वजह से। तो आपको भी पहाड़े कम से कम 10 तक याद कर लेने हैं। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हम फिर मिलते हैं। गुड बाय। हेलो बच्चों, तो चलिए जानते हैं समतुल्य भिन्न। तो आओ 2/3 इसकी कोई 3 समतुल्य भिन्न बनाते हैं। 2/3 की समतुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसा कि आपको पता है, या तो हम गुना करेंगे या भाग। तो चलो
अंश और हर पर एक समान संख्या से गुना करते हैं। संख्या हमने ली है 2। इस तरह हमें अंश पर मिला 4 और हर पे मिला 6। अब फिर से एक दूसरी समान संख्या से गुना करते हैं। इस बार हम अंश और हर पे 3 लेते हैं, तब हमें भिन्न मिलेगी 6/9। और इसी तरह अब अगर हम 4 से गुना करें तब भिन्न मिलती है 8/12। तो 2/3 बराबर है 4/6 और यह बराबर है 6/9 और यह बराबर है 8/12 की। तो इस तरह ये सभी समतुल्य भिन्न हैं 2/3 की। अब 5/7 हमारे पास है। इसकी कोई 3 समतुल्य भिन्न बनाइए। 5/7 को गुना करते हैं अंश और हर में 2 से। तो क्या मिला? अंश पे मिला 10 और हर पे मिला 14। फिर दोबारा गुना कर देंगे। इस बार हम 5 से गुना करते हैं, तो अंश पे 25 और हर पे 35 मिला। चलो एक बार और गुना करते हैं। इस बार हम 9 लेते हैं, तो अंश पे मिला 45 और हर पर 63। और इस तरह 5/7 बराबर 10/14 बराबर 25/35 बराबर 45/63। ये सभी समतुल्य भिन्न है। अब इसे हल करो। 18/30 इसकी कोई 3 समतुल्य भिन्न बनाइए। तो आओ इस बार हम 18/30 की समतुल्य भिन्न बनाने के लिए अंश और हर पर भाग करके देखते हैं। तो भाग करते हैं 2 से। 2 से ही क्यों? क्योंकि 2 के पहाड़े में 18 भी आएगा और 30 भी, इसलिए 2 से। तो भाग करने पर हमें अंश पे मिला 9 और हर पर मिला 15। इस बार हम 3 से भाग करते हैं, तब मिलता है अंश पर 6 और हर पे 10। और अब 6 से भाग करके देखते हैं, तो अंश पर 3 और हर पर 5 मिला। इस तरह 18/30 बराबर 9/15 बराबर 6/10 बराबर 3/5। ये सभी समतुल्य भिन्न हैं। अब 24/36 इसकी कोई 3 समतुल्य भिन्न बनाइए। अब आप समझ गए कि समतुल्य भिन्न कैसे बनाना है। हम कर लेते हैं अंश और हर पर भाग। किससे? 4 से करके देखते हैं। 4 से क्यों? क्योंकि 4 के पहाड़े में 24 भी आएगा और 36 भी। इस तरह जब भाग किया तो अंश पे मिला 6 और हर पे मिला 9। अब 24/36 को 6 से भाग करते हैं, तो अंश पे 4 और हर पे मिलेगा 6। एक बार फिर से इस बार 12 से भाग कर लेते हैं। हम ऐसी ही संख्या से भाग करते हैं जो अंश और हर दोनों में जिसका भाग पूरी तरह से चला जाता है। इसलिए हमने 4, 6, 12 का प्रयोग किया और इस तरह भाग करने पर मिला 2/3। तो 24/36 बराबर होगा 6/9 बराबर 4/6 बराबर 2/3। और ये मिल गई हमें 24/36 की समतुल्य भिन्न। इस तरह हमने जाना दिए गए भिन्न के अंश और हर को एक ही प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर हमें उसका समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। और दूसरी बात कि दिए गए भिन्न के अंश और हर को एक ही प्राकृतिक संख्या से भाग करने पर भी हमें उसका समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। और तीसरी बात कि एक भिन्न के अनंत या अनगिनत समतुल्य भिन्न हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, हम बहुत सारी समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपकी बारी है, आप बनाइए
संख्याओं के समतुल्य भिन्न। फिर मिलते हैं, बाय बाय। आइए अभ्यास करें। देखिए सवाल। सोनू ने दुकान से 9 किलो 500 ग्राम दाल खरीदी। उसमें से 1 किलो 250 ग्राम दाल अपने पड़ोसी को दे दी। तो बताइए कि सोनू के पास कितनी दाल बची? सोचकर जवाब दीजिए दोस्तों। ध्यान से सवाल को पढ़ लीजिए और लिख भी लीजिए। अब अगला सवाल। प्रतिज्ञा का वजन 38 किलोग्राम 250 ग्राम है तथा रवीना का वजन 34 किलोग्राम 300 ग्राम। तो बताइए दोनों का कुल वजन कितना होगा? अब अगला सवाल देखते हैं। प्रियंका ने बाजार से 2 किलो 500 ग्राम फूल गोभी और 375 ग्राम लहसुन खरीदा। तो बताइए कि कुल कितने किलोग्राम की सब्जी खरीद ली गई? सोचकर जवाब दीजिए। ध्यान से सवाल देखिए। अब अगला सवाल। 2.5 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। इसे कैसे हल करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए। और अब अगला। बताइए कि 17,000 ग्राम के कितने किलोग्राम होंगे? यानी 17,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए अब एक और सवाल देख लेते हैं। पाँच 5,250 ग्राम तथा 5.5 किलोग्राम में किसका मान बड़ा है? बताइए। 5,250 ग्राम और 5.5 किलोग्राम, इनमें से कौन बड़ा हुआ? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक बढ़िया सी इंग्लिश स्टोरी सुनने का। आज की स्टोरी का नाम है फूड मॉन्स्टर। इस कहानी का स्रोत है स्टोरी वीवर कम्युनिटी। इस कहानी को लिखा है मीनू थॉमस जी ने और इस कहानी के चित्रकार है एंड्री सी। फूड मॉन्स्टर यानी खाने का शैतान। कहानी के नाम से कुछ पता नहीं चल रहा है कि वह किस बारे में है। चलिए तो फिर चलकर देखते और सुनते हैं कि इस अजीब नाम वाली कहानी में आखिर है क्या। Food monster. Roti is a circle. Bread pakoda is a triangle. Barfi is a square. Chakli is a spiral. Vada is a ring. Pati shapta is a cylinder. Pomfret is a hexagon when cut from the middle. Dosa is a cone when folded from the end. Halwa has no shape. It takes the shape you give it. They all come together and become a food monster. I chase the food monster around the plate and eat it with a chomp, a
crunch, a crackle, and a smack. अरे वाह, कहानी में बहुत सारी खाने की चीजों के बारे में बात की गई थी, साथ ही उनके अलग अलग आकारों यानी शेप्स के बारे में भी बताया गया। कहानी बढ़िया थी। अब इसे मैं अपनी छोटी बहन को भी सुनाऊंगी। आप भी अपने घर वालों को यह कहानी सुनाइए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर्स से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है, जिराफ है। जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा। इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति,
3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।